सनातन की परंपरा है जो आद्य गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो समाधि की परंपरा है, उसके रीति रिवाज के मुताबिक हम लोग सबसे पहले बॉडी लेने के बाद गंगा जी से स्नान करा के शुद्ध कराते हैं। अभी कुछ भारत सरकार तमाम व्यवस्थाओं की थी 30 साल से, और हम लोग कई दिनों से लगे थे कि गंगा जी में सौ न डालकर उसको छींटा देके जल स्पर्श करा के शुद्ध कराकर भूम समाधि दिया जाए। वो महाराज की इच्छा चार हो प्रयागराज है, लगभग सभी को पता है। अब उसी परंपरा को मतलब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, इनके पदाधिकारी और तमाम लोग मिलजुल कर जो यह परंपरा है महाराज जी ने आदेश किया, उसको हम लोगों ने डर पालन किया। महाराज को लेगा गया संगम पे। उसके बाद जो नियम है, गंगा जल यहाँ भी लाया गया तो संगम की जो रज होती है, इसको हम लोग वो रज कहते हैं, जो सर पे लेते हैं, परंपरा यहाँ के रीति रिवाज। रज का स्नान हुआ, फिर जैसे कि फिर उसमें दही है, दूध है, अक्षत है, उसके बाद शक्कर है, अनेक प्रकार से शुद्धिकरण का स्नान होता है। और आखिरी में शहद से जल उन्हें डालकर फिर उसके ऊपर अखंड भस्मी। आखिरी क्या नियम है, जैसे आपके पिता के फूल क्या बोलते हैं, जो चिता में जो भस्मी मिलती, राख मिलती है, उसी को ही सब तीर्थों में डालते हैं। इसलिए ये मानते हैं चढ़ी खाक हुआ दिल पाक, अलख निरंजन अपर्याप्त, ना कोई माई ना कोई बाप। इसलिए ये मंत्र है कि भस्मी चढ़ने के बाद आप क्या हो गए, स्वयं महादेव के रूप में शामिल हो गए। महाराज जी ने अपने हाथ से अग्नि निरंजनी अखाड़े के सारे पदाधिकारी महाराज की अध्यक्षता में, रविंद्र पुरी जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता में निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी, यहाँ तक कि आचार्य महाराज कैलासानंद जी, बाल कृष्णानंद जी महाराज, बालकानंद जी महाराज और हमारे तमाम आनंद अखाड़े के ये हमारे पीछे बैठे अध्यक्ष, मंत्री, अनेक और समस्त अखाड़ों के, सभी अखाड़ों के सभी लोगों ने श्रद्धा रूपी भस्मी के बाद एक नियम होता है लास्ट में, क्या, नमक, शक्कर, मिट्टी, आखिरी श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसका अर्थ है कि शरीर जो है आपका, जो शरीर का दान होता है, क्या होता है कि शरीर में जो पृथ्वी के अंदर जो कीटाणु है, हमारे शरीर निरर्थक न जाए, इसलिए भूम समाधि का नियम है कि उसमें जाने के बाद तमाम वहाँ शिक्षक कीटाणु जो होते हैं उनका पोषण पालन होता है। गंगा जी में भी समाधि लगाने की ही परंपरा थी कि बड़े बड़े मक्ष रहते थे, बड़े बड़े तमाम जल के अंदर रहते थे, घड़ियाल आदि अजगर तमाम व्यवस्था उसमें रहते थे जीव, जिसका भोजन कराने की परंपरा है। ये सनातन की परंपरा है। एक मरघट होता है जहाँ 5 साल के बच्चे गाड़े जाते हैं, और एक जहाँ शमशान होता है जहाँ की चिताग्नि दी जाती है। ये हमारा 2 परंपरा है। गंगा जी किनारे भी और लोग भी जिनके पास नहीं पैसा होता है, नहीं कोई साधन है, तो उनको हम लोग गंगा जी किनारे 7 फीट नियम है कि 8 फीट 7 फीट नीचे खनवाकर, अभी सरकार को भी लिख के दिया गया है, कोई ऐसा नहीं हो जैसे शमशान के लिए आप लकड़ी जारी करते हैं, इसी तरह उसको मशीन जारी कीजिए। गंगा जी की पवित्रता को देखते हुए गंगा जी के धारा से 3 किलोमीटर के एरिया में एक बनाया जाए, जो बाढ़ आवे, बट नगर निगम इलाहाबाद, कानपुर और जहाँ जहाँ धार्मिक नदियाँ हैं उनके किनारे वहाँ के नगर निगम खुदाई करा।